मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस्लाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई गलती नजर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। जैसे ही वो जवान हुए उन्होंने देखा कि बनी इसराइल की बिगाड़ अब हर तरफ फैल चुकी थी। जैसे एक बीमारी, हेकल जो अल्लाह का घर था अब इबादत की जगह नहीं रही बल्कि सियासत और कारोबार का मरकज बन गया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब खामोश नहीं रह सकते थे। उन्होंने बाजारों में कदम रखा, लोगों के दरमियान खड़े हुए और बुलंद आवाज में कहा, ए बनी इसराइल, अल्लाह से डरो। ये दीन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। तुमने हलाल और हराम को बदल दिया है। मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हदायत लेकर आया हूं ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। ये बातें हेकल के उलमा और सरदारों को बिल्कुल पसंद न आईं। उनके दिल खौफ से दहल गए और उन्होंने अवाम में कहा कि यह नौजवान पागल या जादूगर है। लोग दलील और निशानियां मांगने लगे। तब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से ऐसे मौजज़ात जाहिर किए कि सबकी अक्ल दंग रह गई। एक दिन एक बड़ा मजमा जमा हुआ। मुखालिफीन तंज कर रहे थे, अगर तुम सच्चे हो तो कुछ करके दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई। सबकी नजरें उनके हाथों पर जमी रहें। उन्होंने उस बेजान मिट्टी को अपनी उंगलियों से शक्ल दी। लोग हैरत से कह रहे थे, ये क्या बचकाना है, ये तो मिट्टी का खिलौना है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने लबों के करीब किया और अल्लाह के हुक्म से इसमें फूंक मारी। मिट्टी जिंदा हो गई, इसके पर निकल आए और वो परंदा बनकर हुआ में उड़ गया। लोग चीख उठे। मुखालिफीन के चेहरे जर्द पड़ गए। ये जादू नहीं था बल्कि खालिक की ताकत थी जो उनके हाथों से जाहिर हो रही थी। इस जमाने में कोढ़ या लेप्रेसी एक आम और लाइलाज बीमारी थी। मरीजों को शहर से बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाते और लोग कहते, मत जाओ, बीमारी लग जाएगी। मगर वो अल्लाह के नाम से उनके जिस्म पर हाथ फेरते और बीमारी गायब हो जाती जैसे कभी रही ही ना हो। अंधे जो पैदाइशी नाबीना थे वो पलक झपकते ही देखने लगते। अवाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलने लगी। वो मसीहा जिसका लोग इंतजार कर रहे थे अब उनके सामने था। हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे। ये देखकर हेकल के सरदार और उलमा बेचैन हो गए। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसका तोड़ करना होगा। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने जिंदगी और मौत का फर्क ही मिटा दिया। एक जनाजा जा रहा था या लोग किसी कब्र पर रोते थे। मुखालिफीन ने सोचा कि ये मौके है। उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो इस मर्दे को जिंदा करके दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और मर्दे की तरफ जलाल से पुकारा, कम्बे उज़न अल्लाह, उठ जा। जिसका दिल रख चुका था वो कफन झाड़ता हुआ जिंदा उठ खड़ा हुआ। लोग हैरत से चीख उठे, कई खौफ से बेहोश हो गए और कई ईमान ले आए। ये इंसानी तारीख का सबसे नामुमकिन मौजिज़ा था। मुर्दे को जिंदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है और अल्लाह ने यह काम अपने नबी के जरिए कर दिखाया। अब यरूशलेम में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लोग उनके लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन दूसरी तरफ महलों और इबादत गाहों के कमरों में खतरे की घंटियां बज चुकी थीं। यहूदी सरदारों ने सिर जोड़ लिया, अगर ये आज मुर्दे जिंदा कर रहा है तो कल हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। लोग हमारी नहीं सुनेंगे, की सुनेंगे। हमारा इक़्तिदार, दौलत और इज्जत सब मट्टी में मिल जाएगा। तो दुश्मनों ने एक और शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दिखाकर समझा कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। सिपाही उसे ले गए, वो कांटों का ताज पहनाकर सूली पर लटका दिया। दुनिया ने वो मंजर देखा जिसे क्रूसिफिक्शन कहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।